हालेलुया। somebody say हालेलुया। God is powerful। इस दिनों में कलीसिया पर काम कर रहे हैं। Amen। We can experience every service में प्रभु का सामर्थ्य काम हम लोग देख पा रहे हैं। इस महीना की आखिरी रविवार जब आए हैं, इस महीना का प्रॉमिस यही था, मंथ ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। मंथ ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन हिंदी में ईश्वरीय प्रकटीकरण। ईश्वरीय प्रकटीकरण का एक महीना है। व्हाट इज ईश्वरीय प्रकटीकरण? उसका मतलब नहीं है जो हम जहां आशा नहीं करते हैं वहां प्रभु ने क्या किया, अपना सामर्थ को दिखाया है। हम तो सोचा नहीं, प्रभु सब जहां पर अद्भुत काम किया है। हमारे उसके मतलब प्रकटीकरण मतलब गॉड शोस अप। प्रभु हमारे लिए क्या किया, प्रभु जहां दिखाएगा अपने आपको वहां क्या है, वहां मिरेकल है कि नहीं? तो लास्ट होल 5 वीक्स आई थिंक इस महीना में हम लोग 5 हफ्ता था। इस 5 हफ्ता में हम लोग लास्ट वीक हम लोग एक सुंदर प्रभु के दास को बांग्लादेश से आया, प्रभु का वचन को सुना है। हम लोग लास्ट काफी 3-4 सप्ताह में प्रभु का वचन आई थिंक काफी 3 सप्ताह मैंने प्रचार किया था, जो ईश्वरीय प्रकटीकरण को हम कैसा देख पाते हैं। पर आज मैंने जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है, उसी के पहले उस टॉपिक सेलेक्ट करने का कारण भी था। प्रभु ने मुझे कैसा, मैं लास्ट वीक प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इस रविवार मेरा प्रचार है और अब क्या विषय को लोगों को उस प्रकटीकरण के बारे में बता दें, अब कैसा करेंगे? तो एक इंसिडेंट के द्वारा प्रभु मुझे सिखाया। इंसिडेंट नहीं था, लास्ट वीक मैं दिल्ली में था, एक पास्टर्स का एक लीडर्स का मीटिंग था हम लोग दिल्ली में। तो मैं दिल्ली में गया था, लास्ट ट्यूसडे मैंने गया था, थर्सडे मीटिंग खत्म हो गया। मेरा रिटर्न फ्लाइट था शाम को 8:30। हम लोग पूरा कोलकाता का 3-4 दिन था, हम लोग उनके साथ एक साथ आने का एक ही फ्लाइट था, एक साथ हम लोग बुकिंग किया था। जो हम लोग मीटिंग 1 बजे खत्म हो गया। सो कुछ लोग होटल तो कुछ लोग होटल से चेकआउट हो जाते हैं क्योंकि आप लोग को निकलना पड़ेगा। तो मेरा फ्लाइट तो 8:30, तो लीडर्स ने कहा ओके वी विल वेट, हम लोग एक साथ तुम्हारा लगेज हम लोग लेके आएंगे एयरपोर्ट में, डोंट वरी, इफ यू वांट टू गो समवेयर तुम जा सकते हो। तो मैं तो दिल्ली को बहुत प्यार, दिल्ली जगह हमको अच्छा लगता है क्योंकि जब मैंने मेरा मास्टर्स जब कर रहा था, मेरे MSW जब मैंने कर रहा था, मैं दिल्ली में मेरा जाना आना होता था, मैं काफी समय दिल्ली का साथ, तो आई लाइक दिल्ली में यात्रा करना, सफर करना मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने डिसाइड किया ठीक है, दिल्ली जब आ रहे हैं थोड़ा सरोजनी मार्केट जाएं, बच्चों लोग के लिए क्या करें, कुछ देखें, क्योंकि सरोजनी मार्केट इज प्लेस देयर वाज, अभी तो सिचुएशन चेंज हो गया, बट हम जब पढ़ता था इस अराउंड मे बी 10 इयर्स के पहले, इट वाज वंडरफुल प्लेस, अच्छा लगता था। तो मैंने सरोजनी मार्केट किया, हठात बहुत बारिश भी हो रहे, मैं भी बारिश, तो बारिश के बीच में मैंने चले गया, सब ठीक है, मार्केटिंग थोड़ा बहुत किया, जो भी उल्टा पुल्टा हो गया वो भी आलादा बात है, बिकॉज मेनी टाइम्स यू बाई समथिंग, बच्चों का साइज क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। बड़ी का जो साइज उसको छोटी के लिए लेके आया, इट वाज लाइक ऑल लाइक इट इज लाइक हच हो जाता है कभी कभी। बट एनीवे, सो मैंने सब खरीदा, अभी मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो मैंने कैब बुक किया, एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो थोड़ा दूर आ गया, ये बनता गार्ड रुक लिया, ये उबेर का रुक के बोला सर गाड़ी तो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए ट्रैफिक इतना दूर है, अगर हम लोग ऐसे जाएंगे 2-2.5 घंटा लगेगा, आप फ्लाइट को मिस करेगा। अभी हम भी गूगल मैप पे देख रहे हैं, हम देख रहे पूरा लाल, आप जानते गूगल मैप पे देखने से आपको गूगल मैप पता देगा कितना दूर ट्रैफिक है। तो मैं जब देख रहा पूरा लाल दिखा रहा है, मैं जानता हूँ आज गाड़ी नहीं चलेगा। तो उसका बोला भाई तो कुछ तो करो, बोला सर हम कहीं भी जाएंगे ये रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो लास्ट में बोला एक ही उपाय आपका है, आप मेट्रो में जा सकते हैं। मेट्रो में आपका, दिल्ली में एक स्पेशलिटी यही है, दिल्ली में हर जगह मेट्रो कनेक्ट करेगा, तो उसी में एक लाइन बोलते हैं एयरपोर्ट लाइन, एक लाइन होते हैं, एयरपोर्ट लाइन का अगर पकड़ेंगे वो सीधा कहाँ जाएगा, एयरपोर्ट का अंदर ही जाएगा। तो मुझे लेकिन एयरपोर्ट लाइन पकड़ने के लिए काफी जो 25 मिनट तक दूसरा रूट में मेट्रो स्टेशन आना पड़ेगा, तो ऑलरेडी मैंने लेट हो गया, मेरे हाथ में ओनली 1.5 घंटा टाइम है। तो मैं दूर आकर वहां उतर के टिकट काट के अभी मेट्रो में उठ के, ऑलरेडी मुझे कॉल हो रहा है वहां से, जो वो लोग लगेज, मेरा लगेज वो लोग अपना लगेज में डाल दिया, वो लोग चले गया,
तो मेरा ऑलरेडी देरी हो गया, तो मैं बहुत परेशान करके उतर के अभी लाइन में देख रहे हैं, लाइन में इतना बड़ा लाइन अंदर घुसने का, वो भी परेशान करके अंदर घुस गया। अभी लास्ट में एक चांस होता है, आपका सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक मतलब आपका हाथों में जो छोटा बैग जो रहता है और बेल्ट जो भी हो उसको स्कैनिंग में डालना पड़ता है, उसको मशीन स्कैन करके आते हैं और आपको भी स्कैन करके अंदर घुसा देगा। तो मेरा बैग को मैंने ट्राइड में रखा, बेल्ट सब खुल के रखा, मेरा स्कैनिंग भी सब हो गया, मैं अंदर। अभी मेरे बैग के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब देखते हैं जब स्कैनिंग करके आएंगे, स्कैन करके आएंगे, दो रास्ता है। एक रास्ता आपके पास बैग आ सकता है, अगर नहीं आएगा दूसरा रास्ता में जाएगा, उसका मतलब इसी में कुछ गड़बड़ है। वो सीआरपीओ खुल के देख लेगा, बोला क्या है आपका बैग में, वो पूछेगा। तो मैं देख रहा हूं मेरा बैग का अवस्था क्या है, तो मैं खड़े होकर जब देख रहा हूं मेरा बैग आ रहा है वहां से, आकर रुक लिया, उसका मतलब वो क्या करेगा, अब डिसाइड करो मेरे पास आएगा ना उस तरफ। अब ये बैग मेरे पास भी नहीं आया, उसके पास भी नहीं गया, वो रिटर्न कहां चला गया, फिर जो स्कैनिंग के लिए चले गए। हम बोल रहे हैं, फिर वो उसको उठाकर आबार स्कैनिंग दे रहे। तो मैंने सोचा क्या हो रहा है मेरे बैग का, तो आबार मैंने खड़ा हो रहे, मेरे बैग आ रहे, आबार रिटर्न सेकंड टाइम आ रहे, वहां जाकर आबार फिर क्या हो रहे, आबार पीछे चले गए, मेरा ऑलरेडी लेट हो गया, अभी बैग क्या हो रहे। अब देखिए बैग जब बढ़े उसके बाद बहुत सारे लोग के बैग आ रहे, तो ये फिर जाएगा पीछे से आबार जाएगा, तो मुझे ऑलरेडी क्या हो रहे। तो मैं सीआरपी बोला भाई साहब क्यों मेरे बैग बार बार पीछे जा रहे। तो उन्होंने बोला सर आपका चार्जर्स, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप वो सब अंदर है ना, बाहर रखा आपने। अभी मेरे दिमाग खुला, हे भाई मैंने क्या किया था, सभी तो बैग के अंदर है, उसको नियम ही है आप जब स्कैन करेगा उसको सब क्या करना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। उसके मेरे चार्जर्स, आईपैड जो भी है बाहर रखना है, तभी ये बैग क्या हो जाएगा। तो मैं इतना बिजी में मैं क्या सोचा, छोड़ दो ये चीज हो जाएगा, है ना। मैं यही सोच के आया, बड़ा वही चीज के लिए आबार क्या हो गया। तो मैं फिर मुझे वापस जाना पड़ा, सब खुल के आबार ट्रे में रखा, ये चीज आ गई। अभी सोच सकते हैं ऑलरेडी लेट, ऑलरेडी ये परेशानी, मैं सब उठा के जा रहा था, प्रभु से गुजरा, प्रभु मुझसे बात करने शुरू किया। प्रभु ने कहा यू नो व्हाट, मेनी टाइम्स लाइफ में ऐसा होता है, प्रभु जो बोलते हैं छोटा चीज करेंगे, करना है, हम नहीं करते हैं। और हम आशीष को, हम देखते हैं आशीष आ रहे मेरे पास आके वो क्या हो जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। मेरे टाइम हम लोग लाइफ में ऐसा होता है कि हम दूर से आशीष, हम दे रहे अभी मेरा कर होगा, अभी प्रभु करेगा, राइट नाउ गॉड विल डू समथिंग, प्रभु ये करे, मेरा परिस्थिति, हम देखते देखते वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड मारेगा, अभी मिलेगा, घूमते रहे, तुम भी क्या हो रहे, अभी होगा, कल होगा, परसों होगा। टुडे गॉड इज टेलिंग, मेरे विषय यही है आज, मेरे विषय यही है, ओबीडियंस ब्रिंग्स डिवाइन मैनिफेस्टेशन। ओबीडियंस ब्रिंग्स डिवाइन मैनिफेस्टेशन, उसका मतलब आज्ञाकारी ईश्वरीय प्रकटीकरण को लेके आते हैं। आज्ञाकारी, क्योंकि मुझे जानता कि नहीं उसको खुल के रखना है। डू आई नो, क्या मैं पहले बार जा रहा हूं, मुझे जानता है कि नहीं, अरे भाई मुझे जानता है कि नहीं, बैग से खुल के रखना है। आई ऑलरेडी नो दिस। सिर्फ ये भी नहीं, वहां खड़े होकर वो लोग क्या कर रहे हैं, सीआरपीएफ वो लोग बोलते रह रहे, बैग से चार्जर्स निकलिए, आईपैड लैपटॉप निकल के रख लीजिए, वो तो बोलते रह रहे। मैंने क्या नहीं किया, हम ध्यान नहीं किया, मैं इग्नोर किया उसको, बोला है जाओ मैं अपना मर्जी में जाऊं, वो बोल के छोड़ दिया। बट अभी मेरा परिस्थिति क्या हो रहा है, मेरे टाइम हम लोग लाइफ में है, प्रभु बार बार हमसे बातें करते हैं, बार बार हमको निर्देश देते हैं, बार बार हमें समझाते हैं, बार बार हमें प्रेरित करते हैं, बट हम उनके बाद क्या, डोंट वरी गॉड, हम उसको इग्नोर करके हम अपना मर्जी में खड़े रह रहे। सबका बैग क्या हो, जो पीछे था वो सब क्या हो, लेके चले गया। तुम अभी भी कहां खड़ा है, तुम्हारा बैग को पकड़ने के लिए खड़ा है। हालेलुया। कितना करेंगे, मेरे चांस को मुझे नहीं मिस करना है। डोंट मिस योर फ्लाइट। फ्लाइट क्या नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा, यू हैव टू रन। तुमको लेके क्या करना पड़ेगा, ठीक उस तरह हमें भागना पड़ेगा। आज कई समय ईश्वरीय प्रकटीकरण को आज्ञाकारी के द्वारा, अगर मैं पूछूं सभी को आज्ञाकारी का मानते हो, सभी बोलेंगे क्या है,
हम सभी ईश्वरीय कथा सुनी। मैं बोलता हूं कैसे आप जानते हैं प्रभु का आगे को मानना है? तो मैंने बाइबल जैसा कहते हैं यीशु रोटी को लिया, क्या किया? थोड़ा। तो आज में मैंने द वर्ड ओबीडियंस को, द वर्ड जो आज्ञाकारी को, उसको क्या करना चाहता हूं? मैं तोड़ना चाहता हूं, तोड़ के आपको दिखाना चाहता हूं इसमें क्या है। बाइबल में कह रहे हैं, अगर उत्पत्ति पुस्तक उनका 22 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 22 में, वहां एक व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, अब्राहम के बारे में लिख रहे हैं। व्हाट इज हिज नेम? अब्राहम। बाइबल कहते हैं अब्राहम द फादर ऑफ फेथ, विश्वास के पिता बोल के बाइबल कहते हैं। और इस अब्राहम के जीवन में बाइबल कहते हैं एक दिन, एक रात को परमेश्वर ने अब्राहम को कह रहे, तुम्हारा बेटा को क्या करना है? मेरे लिए एकलौता बेटा जो मैंने दिया है उसको लेके मोरिया पहाड़ में जाके क्या करना? बलि चढ़ाना। और अब्राहम ने क्या किया? He did it। बाइबल हम लोग सभी जानते हैं, अब्राहम अपने बेटा को लेके गया, बलि चढ़ाने के लिए किया। प्रभु ने चमत्कार किया, उस जहां से उस नाम आया था यहोवा यिरे, मेरा प्रभु सब कुछ संभालेगा। लेकिन इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा था, ध्यान कर रहा था, इस वर्ड ओबीडियंस, अब्राहम्स ओबीडियंस हम देख पा रहे हैं, From the Abraham's obedience, he obeyed God। वो परमेश्वर का आज्ञा का माना, प्रभु जैसा कहा वो किया। I know हम लोग करते हैं ना, इंडिया हम लोग करते हैं, प्रभु जो बोलते हैं हम लोग, बट प्रभु जो बोलते करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब प्रभु जो करते हैं कहते हैं, उसको कैसा करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसा करते भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं? यस सर। तुम्हारा बीबी खाना बना के दिया, ये इंपॉर्टेंट है। वो कितना बजे बना के दिया, क्या टेस्ट बना के दिया, ये फर्क नहीं पड़ता है। 100% है कि नहीं? सही में तुम परमेश्वर का आज्ञा को माना, ये फर्क पड़ते हैं, बट आल्सो तुम कैसे माना। तो अब्राहम के जीवन से मैंने 4 लेसन्स को मैंने सीखा है, 4 लेसन्स को मैंने सीखा है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आई वांट टू टीच यू अबाउट 4 लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम दैट हैज टू डू विद ओबीडियंस। मैं इस 22 चैप्टर से, अब्राहम के जीवन से 4 लेसन्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। नंबर 1 लेसन, सभी पढ़े, हम लोग जाते स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, लेसन्स पढ़ते हैं ना। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3। तो हम लोग लेसन नंबर 1 में जाएं, चैप्टर 22 में लेसन नंबर 1 में जाएं। लेसन नंबर 1 कहां? सभी बाइबल खोले, एवरीबॉडी लेट मी सी योर बाइबल प्लीज। सभी का बाइबल देखिए। बाइबल बोलेगा चर्च के। ओके, एनीवे 22 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स नंबर 3 पढ़े। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। ओके प्लीज, ओबीडियंस के बारे में जब सीख रहे, नंबर 1 लेसन क्या है? वर्स नंबर 3 में लिखा हुआ है द नेक्स्ट मॉर्निंग, which means प्रभु कब बातें कर रहे हैं? कब बातें कर रहे हैं? रात को बात कर रहे हैं, है कि नहीं? बट वो बात सुना कब है? यहां नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा है, बट दूसरा सेक्शन लिखा है अर्ली मॉर्निंग। क्या लिखा है? उसका मतलब द फर्स्ट लेसन जो हम लोग देख पा रहे हैं, द लेसन नंबर 1 is to have the obedience means it has to do with time, है कि नहीं? क्या समय इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? आप आई नो हम लोग के बीच में भाई विंसेंट है, बहुत महीना का बाद, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 इयर्स के बाद तो हमारे बीच में आ रहे हैं ना। वो बिजनेस करते हैं। थैंक यू ब्रदर फॉर कमिंग, गॉड ब्लेस यू, वी वेलकम यू, है कि नहीं? वो हमारे बीच में ऑलवेज एक फैमिली मेंबर के जैसा वो रहते हैं। नाइस टू हैव यू, है कि नहीं? काफी लोगों के लिए वो नया है कि नहीं? बट हम लोग जैसे चर्च शुरुआत था 2008 से, हम उनको जानते हैं, तो वो आते जाते हैं। हम जब भी चेन्नई जाते हैं वही है, हम ये क्या करते हैं, मुझे पिकअप करते हैं, उसके घर में मैं रहता हूँ, एवरीथिंग, यू नो दैट वंडरफुल फेलोशिप। सो ब्रदर, आप एक आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आपने उसको बोले एक चीज को डिस्पैच करना, ठीक है? बट 1 हफ्ते के बाद वो डिस्पैच किया, ऐसा होता है, कैंसिल हो गया, आपके सारे चीज क्या हो गया?
मेरे टाइम्स लाइफ में ऐसा ही होता है, लोग प्रभु कुछ बोलते हैं करने के लिए, हम करते हैं, बट कब करते हैं, उसका सीरियसनेस क्या है? अब देख लीजिए, एवरीथिंग इन टाइम एंड, आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक बिल टाइम नहीं देने से क्या होता है, क्या बोलिए ना, क्या होता है? आपको फाइन होते हैं, रिबेट बढ़ जाते हैं, ठीक है नहीं? इस महीना नहीं देगा, नेक्स्ट महीना क्या हो जाएगा, सबूज रंग का, और सबूज रंग का बार क्या हो जाएगा, लाल रंग बन जाएगा, है कि नहीं? टाइम, स्कूल, देयर इज अ टाइम, 8 बजे नहीं जाएगा, आराम से। पिछले दिनों में देख रहा था, बच्चों लोग 8:30 बजे तक गेट खुला रहता है, सभी बच्चों लोग आस्ते आस्ते स्कूल जा रहे हैं, हठात एक दिन देखा गेट बंद किया, बोला नहीं 7:50 अंदर आएगा, नहीं तो बाहर, सारे बच्चों लोग बाहर। टाइम, फ्लाइट, देयर इज अ टाइम, एवरीथिंग देयर इज अ टाइम, स्कूल फीस, देयर इज अ टाइम। बट मेनी टाइम परमेश्वर के लिए क्या होते हैं, टाइम पर नहीं करना चाहते। I mean, one of the most precious obedience is time. है कि नहीं? देखिए, समय एक कीमती चीज है। आज देख लीजिए, पैसा सभी के पास रहेगा, आज नहीं कल क्या होगा। आज ये मेरे माता पिता है, वो लोग बच्चों के लिए पास क्या नहीं हो पाए, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। वो लोग क्या खरीद रहे हैं, पैसा है इसलिए किसको भाड़ा ले रहे हैं, सरपंच को ले रहे हैं, 24 आवर्स क्या करेगा। आज ये लड़का बड़ा हो गया, माँ को पास नहीं रखेगा, बाबा को नहीं रखेगा, क्योंकि he doesn't have time। वो सोच रहे नहीं पापा को क्या करेंगे, वहां रखेंगे, ये रखेंगे, ऐसा होता ही नहीं। तो पीपल वैल्यू टाइम, पीपल टाइम को वैल्यू करते कि नहीं? पीपल टाइम इंपॉर्टेंट है कि नहीं? We all value time, है कि नहीं? सुबह सुबह we know there is a नहा में नहाना है, ठीक टाइम उठ के भाग के चला जाता है, काम में जाता है, टाइम, ओ बस मिस करेगा, टाइम मिस करेगा, टाइम। But when it comes to God, अब परमेश्वर के बारे में जब आते हैं, क्या हम समय को इज्जत देते हैं? एक चीज वापस कभी नहीं आएगा, वो समय। पैसा वापस आएगा, पर समय कभी, आपको एक चीज को कभी वापस नहीं लेगा, जो टाइम चले गया उसको कभी आप लेके आ सकते हैं। एवरी टाइम यू लूज टाइम, यू लूज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है नहीं? और समय का जब भी खोएगा, आप अवसर को खोएगा, ठीक है नहीं? इसलिए बाइबल एफिशिएंस में लिखा हुआ है, समय को बहुमूल्य समझो। हालेलुया, समझ है कि नहीं? मैंने पीपल सोचते हैं हम हमेशा क्या करेंगे, see you have to think practically। many people उम्र, they don't want to be, उम्र पूछने से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग हमेशा 20 साल के बन के रहना चाहते हैं। इट्स गुड तुम 20 साल के बन के रहो, बट तुम ये भी प्रैक्टिकल समझ रहे तुम्हारा टाइम क्या हो रहा है, चलते जा रहे हैं, है कि नहीं? इट्स टाइम जा रहे हैं। हम पिछले साल में 30 साल था, अभी क्या हो गया, 40 हो गया। मैं पिछले साल में 50 था, अभी क्या हो, 60 हो गया। इस टाइम मुझे छोड़ के क्या हो रहा है। बट वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कैसा समय को एग्जीक्यूट करता हूं। हालेलुया। एवरी ईयर शुरुआत में हम लोग खड़े होकर बोलते हैं 2022 इस साल हम प्रभु के लिए करेगा, हम प्रभु के लिए करेगा, बहुत कुछ वादा। बट एंड ऑफ द डे हम कम से सॉरी गॉड, अब मुझे क्षमा कर दो, मैं कैसा गलती हो गया। I think only place people are sorry is God, because they, है ना, उसी को वो लोग सबसे ज्यादा हल्का लेते हैं। तुम जानते काम का काम है वो तो उड़ा देगा, मैं प्रभु के साथ हर सा सॉरी में चले जाएगा सब कुछ, लेकिन अरे अब्राहम को तो 2 दिन तो मिनिमम ले सकता था। प्रभु तो कल रात को तो बातें किया ना, कल रात को तो बातें किया ना, बट अब्राहम तो नहीं बोला प्रभु गिव इट 1 वीक, हम सोच के बोलेगा। अब देख लीजिए, मेनी टाइम्स में प्रभु कुछ आपको जब करते हैं, आप इमीडिएट अगर नहीं करेंगे, आप जानते हैं जितना देरी करेंगे वो चीज आपका अंदर से चले जाते हैं। वेरी सिंपल। हमारे बीच में भाई सुंदर है, जैसे एग्जाम्पल
वो सोच रहे हैं, आज सुबह उठा उसका लग रहा था अपना बीबी के लिए वो चाउमीन लेके आएगा, ये उसका सोच, वो सुबह सोचा मन में। तो वो सोच में उसका दिमाग में वही टाइम पर अगर जाके लेके आएगा वो कर लिया, सक्सेस हो गया। बट वो सोच बोला आज शाम को ठीक है करेंगे, शाम को तक याद था, नेक्स्ट वो कल तो करेगा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी भी चाउमीन के बारे में सोच। समझ में आ गया? बोले जब मैंने डिसाइड किया मैंने करेंगे, अगर वो टाइम पर हम नहीं करेंगे, कितने लोग ऐसा बैठे पास्टर हम बहुत सारे चीज करने के लिए इच्छा था बट मैं उसको इग्नोर किया बोल के वो हमसे क्या हो गया, वो हल्का हो गया, हम उसको बहुत हल्का ले लिया, ठीक है नहीं? प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति में जब समय देते हैं, that shows you give yourself to that person. Amen. आप एक जन को समय दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? You give everything actually. ठीक है नहीं? आज लोग समय देने वाला, किसी के पास टाइम नहीं। अगर कोई आपके लिए समय निकल के जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, समय निकल कर आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं, समझा रहे हैं, that shows the highest form of obedience. ठीक है? हम लोग चर्च में इंटरेक्ट विद सो मेनी थिंग्स, आप नहीं जानते कितना फोन्स आते हैं, कितना, बट वी ट्राई आवर बेस्ट सबको एक लिए क्या करना, समय देने के लिए हम कोशिश करते हैं। आई डोंट नो, हम लोग चर्च में इतना मिनिस्ट्रीज बढ़ गया, आज तक कोई कॉटेज मीटिंग हम लोग क्या नहीं किया, कैंसर वी मैनेज एवरी कॉटेज मीटिंग, समय देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। हम जब टाइम दे रहे हैं ऐसा मतलब नहीं आई लव यू, हम आपको प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा हम परमेश्वर को क्या करते हैं, आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। एक टाइम था मेरे पास कुछ तो नहीं था, ना पैसा ना कुछ नहीं, जो आज मेरे से पर बैठा हम कल बात कर रहा था, कुछ नहीं, बस ऑल एम्प्टी पॉकेट्स। बट ये चीज मेरे पास बहुत था, दैट वाज माय टाइम। ठीक है नहीं, मेरे पास था मेरे समय, एवरीथिंग मैं समय पर प्रभु के लिए करता था, टाइम टू टाइम, कभी भी समय को क्या नहीं करते, इग्नोर, एवरीथिंग ऑन टाइम, ऑन टाइम प्रभु के लिए, कभी प्रभु का सेवा को कोई कारण से क्या नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। When a person worship God with his or his her time, that shows your obedience to God. एक व्यक्ति समय के साथ प्रभु को जब इज्जत करते हैं, when you pay your tithe on time, वो आपको क्या करता है, मैं हमेशा बोलता डोंट, प्रभु को क्या मत करना, कुत्ता का जगह पर मत। आज मेरा ससुराल में कुत्ता का जगह सबसे आगे है, तो तुम लोग को बात खाना पीना लास्ट में मिलेगा, बट कुत्ता को क्या करेगा, बिकॉज आज हम लोग का टेंट था, पहला क्या है, इंसान लास्ट में जो बाकी है वो किसको दे देगा, कुकुर दे देगा, ठीक है? बट आज हम जो रेफरेंस इंसान को देते हैं, कुत्ता को देते हैं, हम उस रेफरेंस किसको भी नहीं देते हैं, परमेश्वर को भी देते हैं। हमें सही बात है कि नहीं बोल रहे, दुख की बात है प्रिय भाई, गॉड एक्सपेक्ट्स टाइम, है कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, मेरा प्रभु जलन परमेश्वर कौन है, जलन मतलब इसका नाम है पोसेसिव, यू नो व्हाट इज कॉल्ड पोसेसिव। पोसेसिव मतलब when आप खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है, आप खड़ा, आप कुछ कर रहे हैं, प्रभु को आप ना करके आप किसी और को, तो आप किसको क्या किया है, हमारे प्रभु अभी वेट कर सकते हैं, मैं किसको पहला स्थान देना चाहता हूँ, मेरा घर बड़ा है, इलेक्ट्रिक बिल है, मैं सब कुछ मैनेज करके आपके पास आएंगे, यू स्क्रूड अप विथ योर टाइम, तुम्हारा आशीष अब क्या, प्रभु बोले मेरे पास अगर कि बाइबल कहते 5 रोटी 2 मछली पहले किसका पास आया था, टाइम पर प्रभु का पास आया, पारा टोकरी क्या हो गया, हमें तुम टाइम के साथ प्रभु का आगे कार्य नहीं करेगा, डोंट स्लीप, है कि नहीं? टाइम के साथ प्रभु का आगे कार्य नहीं करेगा, एवरीथिंग क्या हो जाएगा, क्या होने शुरू करेगा, घुटते ही रहेगा। आज कितने करके मैं प्रभु का आगे को मानना,
आगे का हैज टू डू विथ व्हाट? लाइफ टाइम। हमें मेरे समय, आज की तरह मेरे समय में बहुत समय में मैं उलट पुलट करता हूँ। हमें टेल यू समय के वैल्यू। हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर बोलेगा आधा घंटा का पहले लेके आने से पेशेंट को बचा सकते हैं, तब आप जानते हैं समय के वैल्यू। आप 2 मिनट के लिए ट्रेन चले गया, तब आप समझते समय के वैल्यू है कि नहीं? आज मेरे टाइम हम लोग समय को मूल्य नहीं देते। When a person keep God in time, he will be in time in your life. जो व्यक्ति परमेश्वर को समय पर रखते हैं, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या रहेगा? वो समय पर रहेगा, वो कभी देरी नहीं करेगा। कितने लोग अपना हाथ में प्रभु मुझे समय पर रहना पड़ेगा। टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आज तुम्हारे पास धन दौलत शायद नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट क्या दिया प्रभु? कोई भी बोल सकते हैं मेरे पास 24 घंटा है, इसका पास प्रभु ने 10 मिनट दिया है। एक दिन प्रभु सबको कॉमनली दिया है, दैट इज टाइम। जब सब समय को बहुत बहुमूल्य समझ के चलेगा, वो आपके जीवन में प्रभु का स्वर्गीय आशीष आने में शुरू करेगा। हालेलुया। When you come on time to church, समय पर दौड़ के आ रहे हैं, दर्शन प्रभु दे ये मुझे आगे कमाते हैं। नहीं, समय पर सब कुछ प्रभु के लिए जब कर रहे हैं, प्रभु बोलते हैं ये मुझे आगे कमाते हैं। समय पर हम लोग आगे बढ़े। नंबर 2 लेसन हम लोग यहां से सीख सकते हैं। नंबर 2 जो है, नंबर 2 वर्स नंबर, नेक्स्ट वर्स नंबर, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्स नंबर? 4। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। ओके, बाइबल कहते हैं अब्राहम कब देखा जहां को? कब देखा? ऑन द, अभी अब्राहम के एज कितना है? अब्राहम के कितना साल में उसको बेटा को मिला? जोर से बोलिए, কত বছর বাচ্চা পেয়েছে? 100 years। कितना साल में? अभी इसहाक को लेके बलि चढ़ाने के समय इसहाक का उम्र कितना था? 17। कितना है? ऑलमोस्ट 70। तो अब्राहम की उम्र कितना है? 117 to 180। तार माने अब्राहम का लड़ी क्या हो गया? बूढ़ा हो गया, है कि नहीं? वो भी सवार उठा, है कि नहीं? और अभी वो यात्रा कर रहे। यात्रा कहां का यात्रा? कंटिन्यूअस जर्नी। वो 3 दिन लगातार क्या किया? चला। और अभी भी उसका रास्ता कहां है? वो दूर से देख रहे। वो चाहते तो क्या बोल सकते? एक ब्रेक ले सकता था, एक ब्रेक, एक तो ब्रेक नहीं ली। अभी तो लगातार बोलते पारी ना पास्टर, एक तो टाइम नहीं ली, लेट मी टेक सम ब्रेक। बड़ा हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली, अपना बल शक्ति नहीं है तभी भी वो क्या कर रहे हैं? लगातार। यू नो, मैंने बहुत लीडरशिप कोट्स पढ़ता है, उसमें कहा है कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यू नो व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मतलब है लगातार करते रहना, छोड़ना मत। हमें कुछ भी तुम प्रभु के लिए करेगा, क्या मत करना? तुम जो शुरू किया वो सफर को क्या मत करना? जब तक तुम भलाई को नहीं देखेगा उसको क्या मत करना? छोड़ना मत। हमारे प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं प्रभु हमसे बातें करते हैं, हम शुरू करते हैं, जब भजन सुनते हैं हम अक्सर करते हैं, नो नो नो, अभी से प्रभु को लीजिएगा, प्रभु को पहला स्थान देगा, हम प्रभु का आगे कमानेगा, हम शुरू करते हैं। बट व्हाट हैपेंस? क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा जाकर हम बोले अभी रास्ता का देखते हैं, बहुत दूर, अभी भी दूर है, हम क्या हो जाते हैं? हम लोग अभी नहीं करेगा, बाद में देखेगा। हमें हम उदास हो जाए, हम लोग सैक्रिफाइस सब बेटा हो गया। हमें आप देख लीजिए, अब्राहम अगर थोड़ा ढीला होता था, कौन ढीला होता था? अरे भाई, उसका बेटा भी देख रहा है ना, पापा का ढीला वो देखने से वो क्या करता था? वो भी निराश होता। बट पापा का अंदर वो जलन को देख रहे हैं, पापा का अंदर आग को देख रहे हैं। पापा इस उम्र में भी क्या नहीं कर रहे? प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं, अपना तकलीफ में भी प्रभु को पकड़ के रखा है, प्रार्थना का नहीं छोड़ा है, वचन का नहीं छोड़ा है। माता पिता, यू वांट योर चिल्ड्रन टू ग्रो, तुम्हारा बच्चा लोग आगे बढ़ना है, मेरा बच्चा प्रभु की सेवा कर रहा है, वो देखते तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? कोई तेल ही नहीं। आज तुम एनर्जी के बिना बैठ के सो रहे,
बोलते मेरा मम्मी पापा के अंदर ही आंख नहीं, कैसा हम आगे बढ़ेंगे? हमें somebody say hallelujah. What you are living for your generation. So मुख में बोलने से नहीं होते हैं। अब परमेश्वर के लिए I'm doing this. Your children are watching you. You are ready. You are just falling out. आपके बच्चे को देख रहे, आप ट्रेन आउट हो जा रहे, आप घर में बैठ के बोल रहे। You know many parents are now many believers के हम जानते हैं। मेरे सामने yes pastor, very good pastor. ये घर में बैठ के क्या करेगा? हम यार पास्टर सामने तो बोलते ही हो, है ना? ये घर में बैठ के इसका पूरा परिवार बैठ के सोच रहे हैं, ठीक ही तो बात है, ठीक ही तो बात है। चर्च में आ रहे पास्टर के लिए, दान दशमांश देगा पास्टर के लिए। तुम तो मेरे लिए स्वर्ग में तो भी जाना चाहते हो। योर स्पिरिट क्या हो, दूसरा व्यक्ति का ऑलरेडी क्या हो गया? तुम जो ऐसा बात किया दूसरा का अंदर भी क्या हो गया? जो आगे बढ़ना वो भी डाउन हो गया। आज कितना दिन करेंगे? है ना पास्टर, हम थक जाते हैं, मैं कभी भी बाहर नहीं। तुम अगर थक जाते हैं इंसान के सामने मत हो जाओ। हम भी कभी कभी थक जाता हूँ, जब हम यहाँ से जब रात को निकल जाता हूँ, कभी कभी अकेला, कभी सही डालो नहीं करते हैं। I just take by only मेरा आंखों से क्या करते हैं? आंसू। जब प्रभु मेरा शरीर में और शक्ति, मैं कभी भी मेरा परिवार के सामने खड़े होकर मैं नहीं बोलूं हमको और नहीं सक रहे प्रभु का सेवा कर। You ask my wife, पर ऐसा नहीं, मेरे लिए तकलीफ नहीं हो। There are many times मैं भी ड्राइन आउट हुआ, मेरे लिए बहुत कष्ट था, but तभी भी वह अकेला मेरे प्रभु हम नहीं सक रहे। But still I said I want to keep moving, keep moving, keep moving। आज नहीं कल प्रभु क्या करेगा? जब तुम बाइबल का ये नहीं व्यक्ति लगातार कोई भी चीज को करते रहेगा, I tell you God's provisions will come upon your life। प्रभु का स्वर्गीय प्रकटीकरण तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। जो व्यक्ति कोई भी चीज में प्रार्थना को नहीं छोड़ा है, तुम काफी दिनों से प्रेयर कर रहे हैं, काफी दिनों से सेवा कर रहे हैं, जब तुम्हारे लिए उत्तर भी नहीं, तुम बोले हम करते जाएंगे। मैंने टेल यू जब कलीसिया शुरू किया था, कितना सर्विस, आज 6 सर्विसेज है। शायद आप लोग एक सर्विस हमें लोग हम लोग देख पा रहे हैं, बट ऐसा दिन था इतना सालों से जब इंग्लिश सर्विस शुरू किया था, नॉट इवन 1%, 3 to 4 years कोई नहीं, बट ऐसा लॉर्ड कोई भी रहेगा, आई विल डू इट। आज कितना साल हो रहे? 4 साल हो रहे। तमिल सर्विस मैंने बंद किया, लोग आते नहीं, बट स्टिल कंसिस्टेंसी इज द की। मेरा अगर हम थकित ना हो जाए, उचित समय में प्रभु मेरे लिए बनाएगा। आज की तरह करके पास्टर मैं कभी थकित नहीं होगा, जब उत्तर में नहीं पाऊंगा, जब मुझे देख रहे उत्तर बहुत दूर है, आज भी मुझे रास्ता चलना है, मैं निराश नहीं होगा। जिस काम के लिए प्रभु मुझे बुलाए उस काम को मैं क्या नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं लगातार करते जाऊंगा। कितना जन अपना हाथ उठा करेंगे? I will keep consistency, मैं लगातार करते जाऊं। प्रभु देखते हैं तुम कितना दूर टाट सकते हैं। एक बार वो समझ लगे ये मुझे छोड़ने वाला, ये टानेगा, ये ऐसा छोड़ के भागने वाला नहीं, ये टानेगा। You will open the heavens for you, प्रभु तुम्हारे लिए स्वर्ग खुलेगा। Then God said, what you ask, I will give it to you। सब कुछ तुम्हारा मुख है, जो बोलेगा हो जाएगा। मत छोड़ो प्रिय भाई बहनों, keep doing it। अगर आज तुम थकित हो गया तो बोले अब इतना दिन से प्रभु से मांग रहे हैं, बट मेरा आशीष अभी भी दूर है, इट्स योर प्रॉब्लम, डोंट डू। आशीष दूर था, उसके लिए दूर था, बट उस दूर को क्रॉस करके आशीष कहां था? प्रभु आशीष को कहां लेके आया? उसका पैर के पास लेके आया। मैंने आज जो कंसिस्टेंसी फॉलो करने वाले का पैर के नीचे आशीष को प्रभु लेके आया। हालेलुया, तो समझ मारेगा। हालेलुया। नंबर 3, टाइम नहीं, नंबर 3 जो है लेसन जो हम लोग सीख पा रहे हैं। अभी उनके बेटा कह रहे हैं पापा सब कुछ तो है, एवरीथिंग इज देयर, वर्स नंबर 7, पापा सब कुछ है, लेकिन बलि चढ़ाने का बछड़ू कहां है, जानवर कहां है? द थर्ड लेसन ऑफ ओबीडियंस इज हिज फेथ, उसका विश्वास। ओबीडियंस में क्या रहना है? See, I told you, obedience के गाड़ी में
विश्वास एक ग्रेस है, ग्रेस। जिस व्यक्ति प्रभु का आगे मानते हो, तुम्हारे अंदर अगर विश्वास नहीं है, इसीलिए निराशा तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा। हमें देखो, शत्रु हमेशा रेडी है क्या खींचने के लिए तुम्हारे अंदर से, क्योंकि विश्वास खींचेगा तुम्हारा गाड़ी, तुमको आस्ते से क्या लगेगा, रफ लगेगा, प्रेशर लगेगा, स्मूथ नहीं लगेगा। तुमको लग रहा है कोई ना कोई क्या करता है, तुम्हें चाप करता है। आई मेड अ प्लान यार, चर्च में हम लोग किसी का भी प्रेशर नहीं लाते हैं। गॉड गेव मी, यू नो, इस ओवर दिस ईयर प्रभु मुझे बहुत मैच्योरिटी में ले गया। लेकिन हम किसी को भरोसा नहीं करते। गॉड कॉल्ड, आई लव यू ऑल, आई डोंट ट्रस्ट यू। है ना, तुम आज हमको अच्छा बोलेगा, कल क्या बोलेगा, तुम करा बोलेगा। तो आज बोला मेरा पास्टर, आई नो जितना लोग बहुत अच्छा बोले, आगे एक दिन क्या होगा उल्टा। दैट इज द नेचर ऑफ द पीपल, सो आई कीप द डोर ओपन ऑलवेज। तुमको इच्छा होता आ जाओ, अच्छा नहीं रहने से क्या हो जाओ, यू फाइंड सूटेबल चर्च। लेकिन नहीं, तुमको इच्छा है तो प्रभु का सेवा करो, इच्छा नहीं तो प्रभु किसी और का क्या करेगा। आई बिलीव इन दैट। आई डोंट किसी को फोर्स नहीं करते प्रभु का सेवा करने में। तुम नहीं करोगे, गेट लॉस्ट, प्रभु किसी और को तैयारी करेगा। हालेलुया। गॉड टोल्ड मी, मिनिस्ट्री को इंसान के ऊपर प्लेस करके नहीं चलते हैं, मिनिस्ट्री इज गॉड्स, है कि नहीं, परमेश्वर का है। और जब आप देखते हैं इस मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस में, परमेश्वर के सेवा में हम जब आगे बढ़ते हैं, देयर इज अ टाइम आपको क्या लगेगा, लोग सवाल पूछने शुरू करेगा। हु इज आस्किंग क्वेश्चन? सवाल कौन पूछ रहे हैं? सेंटिमेंट की जगह में सवाल आने से आप क्या करेगा? मेरे टाइम आप लोग दुर्बल कहां होते हैं? जब आपका प्रियजन आपसे सवाल जब पूछते हैं। मेरे टाइम प्रभु के लिए बहुत हम लोग जाग के रहते हैं, हठात कोई सवाल आपको आते हैं, सब ठीक আছে এগুলো করলে তুমি কি করবে? আইনা মেবি তুমি এত টাকা 10 মাস দিত, तो কি করে সংসার চলবে বলো? सेंटिमेंट जगह हो गया, अभी इसका विश्वास क्या हो गया, डाउन हो गया, है कि नहीं? तुम्हारा शरीर तो एत खराब, तुम की करे कल के सकाले जाबे चर्चे? सेंटिमेंट की जगह में। हमेशा याद रखना, सेंटिमेंट को उसी की जगह पर रखना, नहीं तो तुम सेंटिमेंट पे कुर्बान करना पड़ता है। हालेलुया। अब्राहम बोला, ए वो कौन देख लेगा? परमेश्वर देख लेगा। हमें, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, प्रभु देख लेगा। हम परमेश्वर के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर देख लेगा। हमें, हम परमेश्वर के आगे बढ़े, गॉड विल टेक केयर, यू डोंट नीड टू वरी। हालेलुया। दिन रात चर्च क्या होगा? गॉड विल टेक केयर। हमें, मेरा परमेश्वर देख लेगा। कितना लोग विश्वास है आज, प्रभु मेरे ओबीडियंस में क्या रहना है? विश्वास रहना। जब भी लोग तुम्हें सवाल पूछेगा, उसको विश्वास के साथ बोले। वो मत बोलना की करबो जानो, हयतो जानी की करबो ना करले तो तुम सब हो गया। मेनी पीपल है डबल माइंड है। आई हेट दिस पीपल हु प्ले डबल माइंड। मैंने यहाँ एक बोलेगा, वहां और एक बोलेगा। अरे तुमको स्मेल कर सकते हैं, क्या समझते हैं? चरवाहा किसको जानता है? अपना बेड़े में। तुम दूर से आने से तुम्हारा स्मेल हम पकड़ सकते हैं। तुम किस तरह का लोग हैं, है कि नहीं? हमेशा डबल क्लेम मत करना। जो है क्या करना, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, है कि नहीं? लर्न टू मैनेज देयर। उसको, वो तुमको सवाल पूछ लिया, कोई भाई पूछ लिया, कोई दोस्त पूछ लिया, उसके जवाब दे, डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर। तुम्हारा बात उसके अंदर क्या होना चाहिए? अभी आप देखिए इसहाक क्या कर, कुर्बान किसको करना है? और इसहाक का जब सुन लिया, प्रभु देख लेगा। इसहाक के अंदर क्या हो गया? प्रभु देख लेगा। इवन उसको बात के कहां रखा? इसहाक चाहता था गॉड विल टेक केयर। मेरा पापा ने कहा ना गॉड विल टेक केयर, गॉड विल जरूर मिलेगा। नहीं तो 17 साल का लड़का भागेगा नहीं। अरे 17 साल का लड़का पापा का उठा के फेंका, बारी नहीं भागेगा। अब्राहम, इसहाक जानता था जब पापा बोल दिया प्रभु देख लेगा, इवन आखिरी मिनट में प्रभु क्या कर सकते हैं? मेरे लिए रास्ता खुल सकते हैं। हालेलुया। Somebody say hallelujah. अगर मेरा बातों से मैं लोग को उत्साहित करेंगे। हमने से I will speak the words of faith. आमीन। जब लोग से मैं बात करूंगा, कैसा बात करेंगे? विश्वास से बात करेंगे। लोग से, लोग को पिंच मत करना पीछे से। ओ तुम्हारा पता था कि होवे, डोंट वरी, योर वर्ड शुड नॉट अफेक्ट somebody's faith. तुम्हारा बातचीत किसी का आत्मिक जीवन उन्नति में रुकावट नहीं बनना है। तुम्हारा बातचीत दूसरा को व्यक्ति को क्या करना,
बूस्ट कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया, somebody say हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट लेसन। अभी ये अपना बेटा को सुला दिया, तलवार को लिया, क्या करने के लिए? काटने के लिए। अभी परमेश्वर ने कहा अब्राहम बालक के ऊपर क्या मत करना, पर कहा इवन तुम क्या नहीं सोचा, अपना बेटा से भी ज्यादा किसको प्रेम किया, इवन अपना का बेटा को भी ना सोच के तुम किसके लिए सोचा? प्रभु उसके लिए उपाय लिखा है। उसका मतलब नंबर 4 फॉर्म ऑफ ओबीडियंस है लव, प्यार। ओबीडियंस हैज टू डू विद लव। आमीन। यहां पुलिस चोरगिरी नहीं है। आमीन। आज जो लाइफ है, हम शादी कर लिया, हम तो क्या मानते हैं, हम तो जब इच्छा हम चले जाए, हम किसी के लिए नहीं है। बट तुम अगर विश्वस्त होकर रह रहे, तुम बांध के कोई नहीं रखा, बट दिस इज अ फॉर्म ऑफ लव। तुम परमेश्वर के लिए जब करे, प्रभु मैं सबसे ज्यादा आपको प्रेम करता हूं। अब जब प्रभु को प्रेम करते हैं ना, वही है एक्चुअल ओबीडियंस। मैं ओबीडियंस मतलब बैठो उठो ऐसा नहीं है। ओबीडियंस मतलब ये है आपका प्रेम है। प्रभु देखते हैं मुझको बहुत प्रेम करते हैं, वही चीज आपके जीवन में आशीष को लेके आते हैं। आज कदर करेंगे मैं यीशु को प्रेम करता हूं। पीटर से यीशु बोला था, पीटर इससे ज्यादा क्या मुझसे प्रेम करते हो, इससे ज्यादा प्रेम करते हो? पीटर बोला है प्रभु। आज कदर करेंगे प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूं। तो आप जब कहते हैं आज प्रभु मैं ओबीडियंस करता हूं, उसका मतलब उसने क्या किया है? टाइम है, लगातार कंसिस्टेंसी है। नंबर 2 क्या है? विश्वास है। नंबर 2, तो ये 4 थिंग्स इंक्लूडेड इन ओबीडियंस। ये जब करेगा, दैट्स व्हाई जीसस बाइबल कहते हैं ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बलि से उत्तम क्या है? आगे कार्य। आमीन। आज की तरह करेंगे परमेश्वर मुझे आगे कार्य बनना है। टाइम, लगातार, विश्वास और क्या है? सबसे ऊपर क्या है? God is love। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रभु का प्रभु मैं एक ही चीज करना चाहता हूँ। एवरी टाइम आपके पास आता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं एक चीज में हर दिन बढ़ते होना चाहते हैं, उनका प्रेम में बढ़ते जाना है। I want to love God more। मैं कल जैसा प्रेम किया वैसा आज प्रेम, क्योंकि मैं प्रभु का एवरीडे नया सीख रहे हैं। मैं नया जब प्रभु को जान रहे हैं, मैं नया उसको प्रेम कर रहे हैं। हमें कहते हैं मैं प्रेम में बढ़ते जाना चाहता हूँ। I tell you, you will see the God's manifestation। प्रभु तुम्हारे लिए प्रेरित ना हो कि किसके? बाइबल कहते हैं मार्था मेरी के घर में यीशु आया था। मार्था ने कहा जिसको आप प्रेम करते हैं वो बीमार पर पड़ा है। उसका मतलब लाजर से क्यों प्रभु जिलाया? Because God loved you, because he loved God। उसका 4 दिन तो अच्छा हो गया, तभी से भी प्रभु क्या किया? उसका मतलब तुम प्रभु का अगर प्रयास करेगा, तुम्हारा जीवन खराब भी हो गया, प्रभु वहां से क्या करेगा? तुम शाद्रक मेशक अबेदनगो आग में दिलेगा, प्रभु खुद ही उतर आएगा। आमीन। बाइबल कहते हैं the disciple whom Jesus loved, और जिनको यीशु प्यार किया और वो यीशु को प्यार किया, उसका नाम क्या है? जॉन। उसको कहां डाल दिया था? तेल में, बॉइलिंग तेल में डाल दिया। बाइबल कहते हैं उसको कुछ नहीं हुआ। क्या डू यू लव गॉड? तो प्रभु का प्रेरित आपको देखेगा। आमीन। तुम्हारा परिवार में जब लोग तुम्हारा विरोध खड़ा है, खड़े को बोले मैं यीशु को प्रेम करता हूं। शर्मिंदा मत हो जाओ। हर जहां पर बोले मैं यीशु को प्रेम करता हूं, he will come down। तुम्हारे लिए वो आएगा। बाइबल से for God so loved the world। परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया, उसका प्रेम के लिए वो किसको भेजा? अरे भाई तुमको प्रेम किया, हमको प्रेम किया, अपने बेटा को जब दे दिया। तुम और हम जब उनको प्रेम करेगा, वो क्या नहीं भेजेगा? आशीष को, भलाई को नहीं भेजेगा, वो जरूर भेजेगा। Will you love him? Will you love him? क्या आप उनको प्रेम करेंगे? आइए अपने जहां पर खड़े हो जाए, हम लोग सभी मिलकर हाथ उठाएं, परमेश्वर का हाथ में अपना जीवन को समर्पण करें। हालेलुया। उड़ाला वाला वाला वा शिखरी हम दरा वाला उड़िया। हालेलुया। एवरीबॉडी अपना हाथ उठा के धन्यवाद करें। If God has spoken to you today, प्रभु आपसे बातें किया है सुबह, आज करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आपका वचन के लिए।
आज के दिन करेंगे आई वांट टू ओबे यू गॉड। टाइम मीन्स योर फर्स्ट प्लेस, तुम्हारा पहला स्थान प्रभु का है। लगातार करते रहना, कोई भी चीज को क्या मत करना, थकित ना करना, और तुम्हारा उत्तर हमेशा क्या रहना है, विश्वास के साथ, और सब चीज में क्या करना, प्रेम के साथ। यू डू एनीथिंग फॉर गॉड दैट विल डू विद लव। तुम यीशु के लिए कुछ भी करेगा, कैसे